हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग को नोटिस मिल ही गई होगी क्लास आज की क्लासेस पोस्टपोन होने के कारण। ओके, हम लोग की ऑफलाइन क्लासेस नहीं चल पाई हैं और नोटिस और अगले नेक्स्ट दिन से हम लोग की क्लासेस फिर से रेगुलर स्टार्ट होंगी। तो ये स्टार्ट करते हैं हम लोग की ऑनलाइन क्लासेस जो कि आपकी चलनी है। ठीक है, उसको कभी पोस्टपोन नहीं किया जाएगा। तो ये स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक में, जो इस यूनिट का सबसे मेरा लास्ट टॉपिक था, इम्परफेक्शंस ऑफ सॉलिड के बारे में। ओके, तो इम्परफेक्शन ऑफ सॉलिड मतलब क्या होता है, जैसा कि आपको क्लासरूम में एक बार बताया गया था थोड़ा बहुत, कि इम्परफेक्शंस को ही हम लोग डिफॉर्मेशन ही बोल सकते हैं, या ठीक है, डिफॉर्मेशन होना या डिसलोकेट होना। ठीक है, तो डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड या इम्परफेक्शन ऑफ सॉलिड की बात करते हैं हम लोग। तो इसमें क्या होता क्या है तो इसमें हम लोग बात करेंगे कि मटेरियल में क्या क्या डिफॉर्मेशन आते हैं और उसके कारण क्या क्या होता है उसमें। ठीक है, तो ये स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो हम लोग देखते हैं कि डिफॉर्मेशन कितने प्रकार के होते हैं। तो डिफॉर्मेशन कितने प्रकार के होते हैं ये डिपेंड करता है कि मटेरियल मेरा कैसा है। ठीक है, तो मटेरियल जानते हैं कि डिफॉर्मेशन जब भी होगा दो प्रकार के होगा, या तो इलास्टिक डिफॉर्मेशन होगा और नहीं तो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होगा। तो इलास्टिक डिफॉर्मेशन की अगर बात करें तो हम लोग, तो इलास्टिक डिफॉर्मेशन में क्या होता है कि एक सर्टेन लोड होता है, जिसके बाद मटेरियल, मान लीजिए कि मेरे पास एक मटेरियल और उस पर एक सर्टेन लोड लगा रहे हैं, किसी एक पॉइंट तक लगाए और उसके बाद लोड को हम लोग हटा दिए, तो मटेरियल उस अपने ओरिजिनल शेप में आने आने की कोशिश करता है। ठीक है, तो उसी को हम लोग इसमें एक्सप्लेन किए हैं कि डिफॉर्मेशन विच डिसअपियर्स व्हेन लोड इज रिमूव। लोड हटने के बाद जैसे ही जो डिफॉर्मेशन है वो रिमूव हो जाती है। ठीक है, इलास्टिक डिफॉर्मेशन में इट टेक्स प्लेस बिफोर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, या प्लास्टिक डिफॉर्मेशन के पहले ही होता है। अभी अब आगे हम लोग बात करेंगे कि प्लास्टिक डिफॉर्मेशन क्या होती है। ठीक है, ऑन रिमूवल ऑफ लोड द मेटल पीसेस रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप, ये इलास्टिसिटी है इसकी। और जैसे कि हम लोग ये पढ़े हैं कि इलास्टिक लिमिट तक, ठीक है, इलास्टिक लिमिट तक स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है इलास्टिक लिमिट तक। ठीक है, जब ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटती है तो एक कांस्टेंट ऐड होता है और उस कांस्टेंट को हम लोग बोलते हैं इलास्टिक मॉड्यूलस। In elastic deformation, the strain reaches its maximum value after the stress has reached its maximum value. ठीक है, it takes place over a short range of stress strain curve. स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में ये बहुत हल्के से दिखता है आपको। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। तो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन में जो मेरा डिफॉर्मेशन होता है उसमें लोड जैसे ही हटाया जाता है तो डिफॉर्मेशन अपना ओरिजिनल शेप नहीं लेता है, वो भी जो भी प्रोडक्ट रहता है उसको बोलते हैं प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। तो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन इज एसोसिएटेड विद डिस्प्लेसमेंट ऑफ एटम्स within grain and causes ultimately permanent change in shape of material. In metal, plastic deformation generally takes place by the process of slipping. अभी स्लिपिंग क्या बला का नाम है, तो स्लिपिंग का एक डायग्राम दे के हम लोग यहाँ समझाया गया है स्लिपिंग में होता क्या है। मान लीजिए मेरे पास एक मटेरियल है और उस मटेरियल के अंदर के मॉलिक्यूल्स आपस में इस प्रकार बंधे हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग लगाए एक इधर का फोर्स और इधर से लगाए इधर वाला फोर्स, तो इसके कारण क्या होता है कि ये देखिए यहाँ पे इस वाले फिगर में, इसके कारण क्या होता है एक स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप होता है, स्लिपिंग कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप हो जाती है, जिसमें कि ये लोड के कारण कुछ पार्ट्स उधर भागने लगते हैं और इस वाले लोड के कारण कुछ पार्ट्स इधर भागने लगते हैं, और जिस जिस प्लेन पे ये स्लिपिंग कैरेक्टरिस्टिक डेवलप होती है उसे बोलते हैं स्लिप प्लेन। और यहाँ पे देखिए ये मेरा डिफॉर्मेशन हो गया। ठीक है, तो पहले मेरा मटेरियल ऐसा था और अब मेरा मटेरियल इस प्रकार डिफॉर्म हो गया है। तो किसके कारण हुआ है, इन लोड्स के कारण। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं स्लिप कैसे, स्लिप को कैसे, स्लिप होता क्या है। तो स्लिप कैन बी डिफाइंड एज ए shear फोर्स दैट रिमूव्स एटम बाय मेनी इंटरेक्शन मेनी interactional distances in which one crystalline plane over the atoms and other crystal planes। ठीक है, इसमें क्या होता है कि ये shear फोर्स होते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक बॉक्स है, तो shear फोर्स क्या होता है, टेंसाइल फोर्स क्या होता है वो आपको बताते हैं। जैसे कि मान लो यहाँ पे हम लोग लोड ऐसे लगा रहे हैं, लोड की डायरेक्शन ये है, तो इसे हम लोग बोलते हैं टेंसाइल फोर्स। वाइट अगर लोड की डायरेक्शन
इस शेप की हो जाए तो इसे कंप्रेसिव फोर्स बोलते हैं। और शियर फोर्स क्या होता है, शियर फोर्स में जो जो लोड होता है वो सरफेस टू सरफेस लगता है। मान लीजिए कि ये लोड लगा है इसके सरफेस से और दूसरा लोड लगा है इसके सरफेस से, जिसके कारण इसमें बकलिंग होती है और ये डिफॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो स्लिप की परिभाषा हम लोगों ने देखा। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग इम्परफेक्शन की, कि मेरे क्रिस्टल्स में कौन कौन से इम्परफेक्शंस होते हैं। तो इसमें मेनली दो प्रकार के इम्परफेक्शंस होते हैं, एक लाइन डिफेक्ट होता है और एक पॉइंट डिफेक्ट होता है। लाइन डिफेक्ट और पॉइंट डिफेक्ट में क्या अंतर है कि जब भी मेरा जो डिफॉर्मेशन होगा वो एक लीनियर लाइन में होगा तो हम लोग उसे बोलेंगे लाइन डिफेक्ट। और इस लाइन डिफेक्ट में आ जाता है मेरा एज डिसलोकेशन और स्क्रू डिसलोकेशन। पॉइंट डिफेक्ट में क्या होता है कि मान लीजिए एटम्स हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स, बहुत सारे एटम्स मिलके एक मटेरियल का निर्माण हुआ है। ठीक है, तो उसमें क्या होते हैं, कुछ के एटम्स गायब हो जाते हैं या कुछ एक्स्ट्रा एटम्स ऐड हो जाते हैं, तो इसके कारण बहुत सारे डिफॉर्मेशंस होते हैं। तो इसमें मेनली कौन कौन से डिफॉर्मेशन होते हैं, वैकेंसी, शॉर्टकी इफेक्ट और इंटरस्टियलिसी और फ्रैंकल डिफेक्ट। अब हालिया हम लोग बात करते हैं पहले पॉइंट डिफेक्ट के बारे में। तो पॉइंट डिफेक्ट दे आर इम्परफेक्ट पॉइंट लाइक्स रीजन इन ए क्रिस्टल। इसमें क्या होता है, जो डिफॉर्मेशन होता है वो किसी एटम्स के ऐड होने से, एक्स्ट्रा एटम्स के ऐड होने से या एक्स्ट्रा एटम्स प्लेन ऑफ एटम्स के ऐड होने से इसका डिफेक्ट होता है। तो पहले हम लोग बात करते हैं वैकेंसीज़ के बारे में। पॉइंट डिफेक्ट के अंदर पहला लोड आता है वैकेंसी। तो वैकेंसी में क्या होता है कि देखिए ये जनरली होता है, ये मेटल्स में ही मौजूद होता है वैकेंसी, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ़ एटम्स रहते हैं। ये नंबर ऑफ़ एटम्स रहते हैं और इसमें से किसी एक एटम्स, ये देखिए किसी एक एटम्स यहाँ से वैकेंट है, यहाँ पे वैकेंट मतलब ये खाली है, तो इसके कारण जो डिफॉर्मेशन होता है उसे हम लोग वैकेंसी बोलते हैं। इसको एक्सप्लेन किया गया है, इट इन्वॉल्व्स अ मिसिंग एटम विद इन ए मेटल। These are results of imperfect packing during the original crystallization. They are caused due to thermal vibration of metal of atom at high temperature. ऐसा क्यों होता है, इस एक वाइब्रेशन का अगर इसी मेटल को अगर हम लोग गर्म करते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो फ्रीली मूव करने लगते हैं और उनकी डायरेक्शंस कुछ स्कैटर टाइप की होती है, इधर को उधर भागते हैं। उसके कारण कुछ वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाती हैं और इसके कारण जो एटम्स रहते हैं वो एक दूसरे से कोलैबोरेट कर जाते हैं, तो उसके कारण एक वैकेंसी क्रिएट हो जाती है और उसी वैकेंसी को हम लोग एक डिफेक्ट के नाम पे रूप में देखा गया है। दूसरा आता है शॉर्ट की डिफेक्ट। शॉर्ट की डिफेक्ट में क्या होता है, ये जनरली कंपाउंड्स में पाए जाते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है जनरली फाउंड्स इन कंपाउंड्स विच मस्ट कंटेन चार्ज बैलेंस। अब कंपाउंड्स हैं तो कंपाउंड्स दो मेटल्स, एटलीस्ट दो मेटल्स को मिलकर ही कंपाउंड बना होगा या दो एलिमेंट्स को मिलके कंपाउंड बनता है। ठीक है, मेटल्स नहीं, दो एलिमेंट्स को मिलके कंपाउंड बनता है। तब जो दो एलिमेंट को मिलकर कंपाउंड बनेगा तो एक को हम लोग पॉजिटिव एलिमेंट ले लेते हैं, एक को नेगेटिव एलिमेंट के फॉर्म में ले लेते हैं और ये पॉजिटिव नेगेटिव एलिमेंट फॉर्म मिलके एक कंपाउंड का क्रिएशन करते हैं। तब इसमें क्या होता है कि जो दो एलिमेंट्स हैं किसी एलिमेंट्स में, तो इसमें जो डिफेक्ट आता है वो किस कारण आता है कि मान लीजिए मेरे पे एक पॉजिटिव अकाउंट था, पॉजिटिव एलिमेंट, यहाँ पे देखिए वैकेंसी, यहाँ पे ये वैकेंट है, तो इसके कारण जो भी डिफेक्ट बोला जाता है वो शॉर्ट की डिफेक्ट बोला जाता है। इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, वैकेंसी और डिफेक्ट में। वैकेंसीज जो हमारी होती हैं वो मेटल्स में पाई जाती हैं, ठीक है, मेटल्स में, एलिमेंट्स में, इन सब में पाई जाती है। और जो शॉर्ट की डिफेक्ट है मेरा कंपाउंड्स में पाया जाता है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स होते हैं, उन दो मिनिमम कंपाउंड्स मिनिमम होने चाहिए। उनमें से अगर किसी एक की भी वैकेंसी हो जाती है, वैकेंट हो जाता है, तो उसे हम लोग शॉर्ट की डिफेक्ट में जोड़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग का इंटरस्टियलिसी। इसमें क्या होता है, इन दिस एक्स्ट्रा एटम विद इन ए क्रिस्टल इज एडेड। इसमें क्या होता है, अब जैसे इन दोनों स्टार्टिंग के जो दोनों में देखे थे उसमें वैकेंट होता है, मतलब कि जो एटम्स रहते हैं वो हम लोग के एब्सेंट रहते हैं, बट इंटरस्टियलिसी में हम लोग एक्स्ट्रा एटम ऐड हो जाते हैं, तो उसके कारण जो डिफेक्ट होता है उसे हम लोग इंटरस्टियलिसी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि एक फॉरेन एटम इसमें आके ऐड हो जाता है एलोइंग एजेंट में, ठीक है, और इसके कारण इम्प्योरिटी एज एन इम्प्योरिटी फॉर्म में ऐड हो जाता है और इसके कारण जो भी डिफेक्ट होता है उसे हम लोग इंटरस्टियलिसी बोलते हैं। और ये जो होता है ये वैकेंसी का उल्टा होता है, क्योंकि वैकेंसी में क्या होता है, वैकेंसी में मेरा एटम एब्सेंट रहता है और इसमें क्या हो रहा है, इंटरस्टियलिसी में इसमें एटम मेरा ऐड हो जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आते देखते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट में। तो पॉइंट डिफेक्ट में ही सबसे लास्ट है फ्रैंकल डिफेक्ट। इसमें क्या होता है, इसमें एक पेयर, ठीक है, आयंस डिसलॉज फ्रॉम द लैटिस into an interstitial side is called Frankel defect। ठीक है, these interstices
एंड फ्रैंकल डिफेक्ट्स आर लाइज लेस इन नंबर देन वैकेंसीज एंड शॉर्टकट डिफेक्ट। अभी इसमें क्या हुआ है, इसमें मेरा पेयर ऑफ एटम्स गायब हो जाता है, मतलब उसमें अभी इससे पहले एक एक एटम्स या तो पॉजिटिव आयन गायब हो जा रहा था और या तो नेगेटिव आयन गायब हो जाता था, बट इसमें क्या होता है, इसमें पॉजिटिव और एंड नेगेटिव आयन दोनों गायब हो जाता है। मतलब इसमें क्या होता है कि इसमें पेयर ऑफ एटम्स, ये भी कंपाउंड में पाया जाता है, बट इसमें क्या होता है, पेयर ऑफ एटम्स वैकेंट हो जाते हैं, ठीक है। और इसके कारण जो भी डिफेक्ट होता है उसे हम लोग फ्रैंकल डिफेक्ट बोलते हैं। तो ये फ्रैंकल डिफेक्ट किसी साइंटिस्ट का नाम था जिन्होंने इस डिफेक्ट्स को ईजाद किया था, जिस कारण इसको फ्रैंकल डिफेक्ट बोलते हैं। और ये जो डिफेक्ट होता है इसके कारण इसको हम लोग शॉर्टकट डिफेक्ट बोलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे लाइन डिफेक्ट के बारे में। और लाइन डिफेक्ट में जैसे मेनली बताया गया है कि दो ही हैं, एज डिसलोकेशन और स्क्रू डिसलोकेशन, बट ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, एज डिसलोकेशन और स्क्रू डिसलोकेशन, लो डिसलोकेशन। उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।